हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड पूरा कर चुके हैं और अपन ने देख लिया था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड देखने से पहले अपन एक बार सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड इसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। उसमें क्या था, अपन को सिर्फ प्राइस मिलती थी और अपन को बेस ईयर की प्राइस को करंट ईयर की प्राइस से कंपेयर करना पड़ता था। ये चीज़ उसमें मिलती थी। और उसके डीमेरिट्स में जब अपन ने पढ़े थे तब उसमें अपन ने ये देखा था, अपन ऐसे बहुत सारे आइटम्स लेते हैं जिनकी अपन प्राइस बढ़ना तो देख रहे हैं बट रियल लाइफ में अपने लिए उनका महत्व इतना है ही नहीं, मतलब अपन उसके लिए इतनी डिमांड करते नहीं है। जैसे कि अपन ने दिया था कीवी, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल हो सकता है जैसे ड्रैगन फ्रूट हो गया, ठीक है, एवोकाडो हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो अपन फ्रूट्स के एग्जाम्पल ले रहे हैं बट ऐसी रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी अपन इतनी डिमांड नहीं करते और उनकी भले प्राइस बढ़ जाए, बाकी अपन को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो बट अगर अपन जब इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं तब अपन ऐसी चीज़ों को ही लें जो अपने रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, अपन उसकी वास्तव में डिमांड करते हैं। अगर अपन ऐसी चीज़ें लेंगे जिनकी अपन रियल लाइफ में डिमांड करते ही नहीं है इतनी ज़्यादा, और अगर उसकी प्राइस बढ़े और फिर अगर अपन उसको कैलकुलेशन में ले कि मतलब इन्फ्लेशन निकाल रहे हैं उसकी कैलकुलेशन में लें तो कोई उसका मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को, मतलब वेटेड को अपन ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि इसके अंदर अपन को ये पता चल जाता है कि किस चीज़ की कितनी डिमांड हो रही है, प्राइस बढ़ने पे क्या हो रहा है, प्राइस कम होने पे क्या हो रहा था, ये चीज़ अपन देखते हैं। तो इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर अपन को प्राइस के साथ साथ उसके वेट्स यानी उसकी डिमांड अपन कितनी कर रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है, वो चीज़ साथ में दी हुई होती है। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन से, पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है। This method involves assigning the weights to the different items and obtaining weighted aggregate of price instead of finding the simple aggregate of price। ये क्या कहता है, ये अपन को ये बताता है कि ये क्या करता है, मतलब वेटेड एग्रीगेटिव मेथड क्या करता है, ये वेट दे देता है किसको, सारी प्राइजेस को, एक ईयर की प्राइजेस को, मतलब जो बेस ईयर की होती है उसको दे देता है, और जो करंट ईयर की होती है उसमें भी क्या कर देता है, वेट प्रोवाइड कर देता है, यानी क्वांटिटीज प्रोवाइड कर देता है। जिससे क्या होगा, अपन को ये पता चल जाएगा कि किस ईयर में कितनी क्वांटिटी ली जा रही थी किस प्राइस पे। अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो क्या कर रहे हैं लोग, उसकी क्वांटिटी कंज्यूम करना कम कर देते हैं। तो इससे अपन को पता चल जाएगा कि रियल क्या है, मतलब कितना रियल में इन्फ्लेशन आ रहा है और कौन सी चीज़ें इफेक्ट हो रही है उससे, ठीक है। ये चीज़ अपन देखते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं इसके मेथड की कि कौन कौन से मेथड होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, तो इसमें मेनली 3 मेथड है। एक लास्पियर्स मेथड है, एक पाशे मेथड है और एक फिशर्स इंडेक्स नंबर है, यानी फिशर्स आइडल मेथड। ये 3 मेथड है इसके मेनली जो अपने कोर्स में है। बाकी ऐसे और भी मेथड है, बाकी उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये 3 मेथड आपको ध्यान में रखने हैं, एक लास्पियर्स मेथड, पाशे मेथड और फिशर्स आइडल मेथड। इसके अंदर अपन को देखना है आज मेनली फिशर आइडल मेथड। ओके, फिशर आइडल मेथड देखेंगे। अब बहुत सारे जने ऐसे बोल सकते हैं कि लास्पियर्स पहले देखते हैं या फिर पाशे पहले देखते हैं, बट मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर अपन पहले फिशर्स इंडेक्स नंबर देखेंगे तो उससे आपको इजीली अंदाजा हो जाएगा कि लास्पियर्स और पाशे मेथड क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। इसलिए अपन सबसे पहले फिशर करते हैं, फिर बाद में उनको देख लेंगे, जिससे और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपको। ओके, तो सबसे पहले फिशर से स्टार्ट करते हैं। फिशर के मेथड में क्या है, इसको अपन फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं P01 से। ओके, अब अगर अपन बात करें, दिस मेथड इज कंबाइंड ऑफ पाशे एंड लास्पियर्स मेथड। ये कॉम्बिनेशन किसका है, पाशे मेथड का और लास्पियर्स मेथड का कॉम्बिनेशन है। अब वो अपन बाद में देखने वाले हैं, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कॉम्बिनेशन कैसे है कैसे नहीं है, बट अभी आज अपन फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर देखने वाले हैं, ठीक है। अब जो मैं नाम ले रहा हूँ जैसे पाशे और लास्पियर्स, ये मैं हो सकता है गलत भी प्रोनाउंस कर सकता हूँ क्योंकि ये क्या है, फॉरेन इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने अलग अलग चीज़ें दी है, तो इस हिसाब से अपन इनके नाम प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर सकते। हो सकता है अगर आप कर सकते हो तो आप इसको देख लेना, बट हो सकता है मैं कर रहा हूँ तो उसमें कोई गलती आ सकती है।
अब अगर अपन बात करें, फिशर मेथड इज कंसिडर द आइडल मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। फिशर मेथड क्या है, सबसे आइडल है किसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि ये अपन को रियल सिनेरियो बताता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ईयर की क्वांटिटी भी दी हुई होती है, और दोनों ईयर की क्वांटिटी दी हुई होती है, प्लस अपन सारी चीज़ों को एग्जामिन करके चलते हैं। अब वो सारी चीज़ें कैसे है वो आप आगे देखना, आपको पता चल जाएगा। बट अपन क्या करते हैं, सारी चीज़ों को एग्जामिन करते हुए चलते हैं, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए चलते हैं, जिससे क्या होता है, अपना एक आइडल इंडेक्स नंबर मिलता है। तो इसलिए फिशर इंडेक्स नंबर इज आइडल इंडेक्स नंबर। ओके, अब अपन बात करते हैं इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला देखो आप, फॉर्मूला है इसका, सबसे पहले आ जाएगा रूट, फिर ऐसे 4 लगेंगे, ठीक है। मतलब एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय दूसरा न्यूमिनेटर और दूसरा डिनोमिनेटर, ऐसे लगेगा। ये मैं आपको ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ कि ट्रिक से आप ऐसे बना सकते हो। सबसे पहले आप देखो कि बेस ईयर और करंट ईयर, अपन जानते हैं बेस ईयर को अपन डिनोट करते हैं 0 से, करंट ईयर को अपन डिनोट करते हैं 1 से। तो अब इधर अगर अपन लें तो इधर प्राइस लेते हैं कि प्राइस ऑफ बेस ईयर और प्राइस ऑफ करंट ईयर, दो चीज़ होती है। और अपन कह रहे हैं कि जब अपन वेट्स भी असाइन कर रहे हैं साथ में, तो अपन क्वांटिटी भी ले रहे हैं, यानी क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ये तो अब अपन को क्या करना है, एक बार प्राइस इनटू क्वांटिटी यहाँ पे होगा, यानी बेस ईयर की प्राइस बेस ईयर की क्वांटिटी, और एक बार बेस ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। फिर एक बार होगा प्राइस और प्राइस ऑफ करंट ईयर और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, और एक बार होगा प्राइस ऑफ करंट ईयर और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, ये दोनों होंगे। तो जिससे क्या निकलेंगे, जिससे 4 चीज़ें निकलेगी, P0 Q0, फिर निकलेगा P0 Q1, इन दोनों से P0 और Q1, फिर निकलेगा P1 Q0, फिर निकलेगा P1 Q1, ये 4 चीज़ें निकलेगी। और ये 4 चीज़ें ये अपने फॉर्मूला में यूज़ आने वाली है, ये चारों, ठीक है। अब आप याद रखोगे इस चीज़ को। अब ये P0 Q0 कैसे बना, P0 इंटू Q0, ऐसे ही P0 इंटू Q1, P1 सॉरी इंटू Q0, और यहाँ पे P1 इंटू Q1। समझ गए इस बात को। अब रखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या रखा जाएगा। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे आएगा सिग्मा, सारी जगह सिग्मा आने वाला है, सिग्मा लगा दिया अपन ने। अब सबसे नीचे की साइड लिखेंगे अपन 0, बेस है ना तो बेस में लिखते हैं 0, ठीक है। अब बेस में कौन सा 0, जहाँ पे प्राइस भी 0 और क्वांटिटी भी 0, तो P0 और Q0। ओके, अब न्यूमिनेटर में अपन को क्या लिखना है, करंट लिखते हैं, हमेशा मैक्सिमम करंट ही लिखते हैं, तो करंट लिखते हैं P1 Q1। ओके, न्यूमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया आपका बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे लास्ट वाली चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है कि लास्ट में अगर यहाँ पे Q1 है तो नीचे भी लास्ट में यहाँ पे Q1 आएगा, यहाँ पे Q0 है तो यहाँ पे भी Q0, और ऊपर वाला P वाली चीज़ें चेंज हो जाएगी कि यहाँ पे P0 है तो यहाँ पे P1 आ जाएगा, और यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे P0 आ जाएगा। ओके, इनटू 100, ये रूट के बाहर है। तो ये अपना बन जाएगा प्रॉपर फॉर्मूला किसका, फिशर्स इंडेक्स नंबर, यानी फिशर आइडल इंडेक्स नंबर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। बेस में 0 0 आएगा, ऊपर न्यूमिनेटर में करंट आ जाएगा P1 Q1, और फिर इसके पास में जब अपन ये लेंगे तब Q0 सेम है, और यहाँ पे Q11 सेम है, बाकी चीज़ें चेंज। ओके, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, अब अपन देखते हैं मेनली इसका एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करेंगे और आपका काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि अपन को और कुछ करने की जरूरत है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्राइसेस के ऊपर मैं एक और चीज़ डाल देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये देख लो, ये प्राइसेस है 2022 की, और ये मान लो ये है 2023 की। ओके, ये प्राइसेस है। अब प्राइसेस भी है और क्वांटिटी भी है, तो कलर चेंज करते हैं, और यहाँ पे प्राइस को अपन क्या लिखते हैं, P0, बेस ईयर की है ना 22, ये बेस ईयर हो गया। फिर क्वांटिटी क्या है, Q0, प्राइस P1 और क्वांटिटी Q1। ओके, फिर अपन को निकालना है यहाँ पे P0 Q0, फिर निकालना है P1 Q1, फिर निकालना है P1 Q0, और फिर P0 Q1। ये सारी चीज़ें अपन को निकालनी है, ठीक है। निकालते हैं, वापस से कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, सेम रहेगा इसलिए। ओके, अब अपन को पता है P0 Q0 कैसे निकलने वाला है, यानी P0 यानी प्राइस बेस ईयर की, और Q0 यानी
बेस ईयर की क्वांटिटी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने क्या निकल जाएगा, अपने निकल जाएगा P0 Q0। लिख देता हूँ मैं सीधा सीधा, यहाँ पे लिख देता हूँ 200, फिर आ जाएगा 600, फिर आ जाएगा 800, फिर 300। यानी अपने के क्या 2 × 10, 50 × 12, 40 × 20 और 20 × 15 ये किया। अब अपन को P1 Q1 चाहिए, P1 Q1 लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा 750 और यहाँ पे आ जाएगा 300। ओके, ये अपना P1 Q1 आ गया। अब अपन को निकालना है P1 Q0, यानी P1 ये और Q0 ये, इन दोनों का। ठीक है, P1 Q0, तो P1 Q0 आ जाएगा 400, 720, 1000 और 450। ओके, ये 50 है। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 14 × 10, 12 × 60, 20 × 50 और 15 × 30, ये कर दिया। अब अपन को क्या निकालना है, P0 Q1। अब इन दोनों का करना है, इन दोनों का। ओके, इससे आ जाएगा 20 × 5 क्या आएगा 100, और फिर 500, फिर 600, फिर 200। अब ये सारी चीज़ें अपन ने निकाल ली। अब अपन को सीधा सीधा क्या चाहिए, इसका सिग्मा चाहिए, यानी इसका सम चाहिए, यानी इसका टोटल चाहिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, और टोटल निकालते हैं, यानी सिग्मा। सिग्मा क्या आ जाएगा P0 Q0 का, यहाँ पे आ जाएगा 1900। सिग्मा P1 Q1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1850, और फिर P1 Q0 का आ जाएगा सिग्मा 2570, और फिर आ जाएगा P0 Q1 का 1400। ठीक है, ये 5 है। ओके, समझ में आ गया। अब अपन फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला था रूट, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 4 आएंगे। ठीक है, मतलब 2 आएंगे। यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा P0 Q0, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा P1 Q1, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा P0 Q1, और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा P1 Q0। समझ गए, इनटू 100। अब मैं कलर चेंज करता हूँ और सीधा अपन लिखते हैं। अब देखो, कलर चेंज किया, रूट लगाया, अब सारी चीज़ें वैल्यू अपन ऐसे कैसे ही लिख देंगे। अब P1 Q0 लिखते हैं, P1 Q0 ये रहा, ये रहा। ठीक है, 2570, 2570, और फिर नीचे क्या आ जाएगा P0 Q0 ये 1900। अब यहाँ पे आ जाएगा 1850, और यहाँ पे आ जाएगा 1400 इंटू 100। अब क्या करो, इन दोनों को काट दो, 0 को जो भी 0 है वो कट सके जो काट दो, फिर इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद आपका रूट के अंदर रह जाएगा 1.35 मल्टीप्लाई बाय 1.32 इंटू 100। अब आप कैलकुलेटर में कर सकते हो इसका सीधा सीधा, तो आपका रूट निकल जाएगा। और अगर आपको रूट निकालना आता हो तो उस हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर अगर आपने रूट निकाला, इसका आंसर आने वाला है 1.334 इंटू 100। ठीक है, आप इसको पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फिर उसका रूट निकाल सकते हो, या फिर इन दोनों का एज ए रूट निकालोगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर आपका आंसर जो लास्ट में P01 आएगा वो आ जाएगा अपना 133.4। ठीक है, ये आ जाएगा अपना P01। ओके, तो ये आ गया अपना इंडेक्स नंबर, किसका, फिशर इंडेक्स नंबर। ओके, तो यानी अपन मान के चलते हैं 100 क्या है, बेस है। अगर 100 से कोई चीज़ ज़्यादा आ रही है तो मतलब प्राइसेस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है। अगर 100 से कोई चीज़ें कम आ रही है तो उससे क्या पता चलेगा कि अपनी प्राइसेस कम हो रही है, मतलब चीज़ों की प्राइसेस कम हो रही है, डिफ्लेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन समझते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।